ओम गण गणपते नमः। आज आप सुनेंगे वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड का अगला सर्ग। श्री हरि का स्मरण करते हुए प्रेम भाव से सुने और ज़्यादा से ज़्यादा श्री राम के भक्तों में शेयर करें। प्रेम से बोलिए गणेश जी महाराज की जय हो। श्री अवध रामचंद्र भगवान की जय हो। श्री राम की दरबार की जय हो। दशरथ ने अपने बड़े बेटे श्री राम का राज अभिषेक करने के लिए अनेकों देशों से राजाओं को आमंत्रित किया था और फिर उनके बीच में बैठकर अपने मन की बात कह रहे थे। राजसभा में बैठे हुए सब लोगों को देखकर महाराज दशरथ ने कहा कि हे सज्जनों, आप लोगों को यह तो पता ही है कि मेरे पूर्वज राजों ने इस श्रेष्ठ राज का यहाँ की प्रजा का किस प्रकार पुत्र की भांति पालन किया था। समस्त एकवांशुवंशी नरेशों ने जिसका प्रतिपालन किया है, उस सुख भोगने के योग संपूर्ण जगत को अब मैं भी कल्याण का भागी बनना चाहता हूँ। मेरे पूर्वज जिस मार्ग पर चलते आए हैं उसी का अनुसरण करते हुए मैंने भी सदा जागरूक रहकर समस्त प्रजाजनों की यथाशक्ति रक्षा की है। समस्त संसार का हित साधन करते हुए मैंने इस संसार के श्वेत राज छत्र की छाया में बूढ़ा किया है। अनेक सहस्त्र 60,000 वर्षों की आयु पाकर जीवित रहते हुए अपने इस जरान शरीर को अब मैं विश्राम देना चाहता हूँ। जगत के धर्म पूर्व संरक्षण का भारी भार राजाओं के सूर्य आदि प्रभावों से उठना संभव है। आतिथ्य पुरुषों के लिए इस बोझ का ढोना अत्यंत कठिन है। मैं दीर्घ काल से इस भारी भार को वाहन करते करते थक गया हूँ। अब मैं विश्राम करना चाहता हूँ, इसलिए यहाँ पर उपस्थित आप सभी की अनुमति चाहता हूँ और प्रजाजनों के हित के कार्य में अपने पुत्र श्री राम को नियुक्त करके मैं इस राज्य कार्य से विश्राम लेना चाहता हूँ। मेरा बड़ा बेटा श्री राम अब मेरी अपेक्षा सभी गुणों में मुझसे श्रेष्ठ है। दुश्मनों की नगरी पर विजय पाने वाले श्री रामचंद्र का बल पराक्रम देवराज इंद्र के समान है। पुष्प नक्षत्र से युक्त चंद्रमा की भांति समस्त कार्यों में साधन में कुशल तथा धर्मात्माओं में श्रेष्ठ उन पुरुष शिरोमणि श्री रामचंद्र जी को मैं काल पड़ता काल पुष्य नक्षत्र में युवराज के पद पर नियुक्त करूँगा। मेरा मानना है कि लक्ष्मण के बड़े भाई श्री राम आप लोगों के लिए योग्य स्वामी सिद्ध होंगे। उनके जैसा स्वामी से संपूर्ण त्रिलोकी भी परम सनात हो सकती है। मेरा बड़ा पुत्र श्री राम कल्याण स्वरूप है। इनका शीघ्र ही अभिषेक करके मैं इस भूमंडल को तत्काल कल्याण का भागी बनाऊंगा। अपने पुत्र श्री राम पर राज का भार रखकर मैं सर्वदा कलेश रहित निश्चित हो जाऊंगा। यह तो मेरा मानना है। यदि आपको मेरा यह प्रस्ताव आप लोगों को अनुकूल जान पड़े और अगर मैंने यह अच्छी बात सोची है तो आप सारे लोग जो यहाँ पर उपस्थित है मुझे अनुमति दें। अगर यह सही नहीं है तो आप मुझे बताएं कि मैं किस प्रकार से कार्य करूं। इससे आगे मैं कुछ नहीं कहना चाहता। फैसला आपके हाथ में है। श्री राम के राज अभिषेक का विचार मेरे लिए अधिक प्रसन्नता का विषय है। अगर आपके मन में इससे भी बढ़कर कोई सबके हित की बात हो तो आप लोगों उसे सोचें और मुझे बताएं, क्योंकि मध्यस्थ पुरुष का विचार एक पंछीय पुरुष की अपेक्षा विलक्षण होता है। कारण है कि वह पूर्व पक्ष और अपर पक्ष को लक्ष्य करके किया गया होने के कारण अधिक अभूख करने वाला होता है। राजा दशरथ जब ऐसी बात बोल रहे थे तो उस समय वहाँ पर उपस्थित नरेश बहुत ही प्रसन्न हुए और सबने खड़े होकर राजा दशरथ का ठीक उसी प्रकार अभिनंदन किया जैसे मोर वर्षा होने पर अपने पंख फैलाकर महामेघ का अभिनंदन करते हैं। और उसके बाद पूरे प्रेम से भरी हुई हर्ष की ध्वनि इतनी जोर से सुनाई दी कि
वह सारी पृथ्वी को कँपा रही थी और वह ध्वनि थी जन समुदाय की। सारी जनता राजा के इस फैसले से बहुत ही खुश थी। धर्म और अर्थ के ज्ञाता महाराज दशरथ की अभिप्राय को पूर्ण रूप से जानकर संपूर्ण ब्राह्मण और सेनापति नगर और जनपद के व्यक्तियों के साथ मिलकर परस्पर सलाह करने के लिए बैठे और मन से सब कुछ समझकर जब वे एक निश्चय पर पहुँचे तब राजा दशरथ से कहने लगे कि हे राजन, अपनी अवस्था कई हजार वर्षों की हो गई है। अब आप वृद्ध हो चले हैं। पृथ्वी के पालन में समर्थ अपने पुत्र श्री राम का अवश्य युवराज के पद पर अभिषेक कीजिए। हमारे लिए इससे बढ़कर और कोई भी खुशी की बात हो ही नहीं सकती। रघुकुल के वीर महाबलवान श्री राम गजराज पर बैठकर यात्रा करते हो और उनके ऊपर श्वेत छत्र तना हो, इस रूप में हम उनकी झांकी करना चाहते हैं। अगर आपकी आज्ञा हो तो। उनकी यह बात राजा दशरथ के मन को प्रिय लगने वाली थी। वह बहुत ही खुश हो रहे थे। उन सब की बात को सुनकर राजा दशरथ अनजान से बनकर उन सब के मनोभाव को जानने की इच्छा से कहने लगे कि यह मेरी बात सुनकर जो आप लोगों ने श्री राम को राजा बनने की इच्छा प्रकट की है, इसमें मुझे संशय हो रहा है और मेरे संशय के बारे में मैं तुम्हें बताता हूँ। आप मुझे इसका सही उत्तर दीजिए। इस तरह कहकर राजा दशरथ कहने लगे कि मैं धर्मपूर्वक इस पृथ्वी का निरंतर पालन कर रहा हूँ। फिर मेरे रहते हुए आप लोग महाबली श्री राम को युवराज के रूप में क्यों देखना चाहते हैं? क्या मुझसे कहीं कोई कमी रह गई है? तो राजा दशरथ की बात सुनकर वे सारे लोग एक साथ राजा दशरथ से कहने लगे कि महाराज, आपके पुत्र श्री राम में बहुत ही से कल्याणकारी सद्गुण है। देव देवताओं के तुल्य बुद्धिमान और गुणवान श्री रामचंद्र जी के सारे गुण सबको प्रिय लगने वाले हैं और आनंददायक है। हम अब आपको उन्हीं के बारे में बता रहे हैं। हे राजन, सत्य पराक्रमी श्री राम देवराज इंद्र के समान दिव्य गुणों से संपन्न है। इवासु कुल में भी वे सबसे श्रेष्ठ हैं। श्री राम संसार में सत्यवादी, सत्यप्राय और सत्यपुरुष हैं। साक्षात श्री राम ने ही अर्थ के साथ धर्म को प्रतिष्ठित किया है। प्रजा को सुख देने में चंद्रमा की और क्षमा रूपी गुण में पृथ्वी की समानता करते हैं। बुद्धि में गुरु बरसते हैं। बल पराक्रम में साक्षात सतपति इंद्र के समान हैं। श्री राम धर्मज्ञ, सत्य प्रतिज्ञ, सिलवान, अर्धोदर्शी, शांत, दीन दुखियों को सतावना प्रदान करने वाले, मिंदुभाषी, कृतज्ञ, जंतेंद्रिय, कोमल स्वभाव वाले, स्थिर बुद्धि, सदा कल्याणकारी, असूया रहित, समस्त प्राणियों के प्रति प्रिय वचन बोलने वाले और सत्यवादी हैं। अयोध्या कांड की इस सर्ग को यहीं पर विराम देते हैं। आगे क्या हुआ यह सुनेंगे कल की सर्ग में। तो प्रेम से कहिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। तो एक छोटी सी कहानी और सुनेंगे जो कभी भी सर्ग या कथा सुनने के बाद में अकेला नहीं सुनना चाहिए, उसके साथ एक कहानी को अवश्य सुनने चाहिए। तो अब हम सुनेंगे एक दूसरी कहानी। एक बार एक नगर में एक बूढ़ी माँ रहती थी। वह अपने बेटे को हर संकट से बचाने के लिए 12 महीनों की चौथ का व्रत करती थी। हर चौथ को पंसारी से थोड़ा सा गुड़ और घी लेकर 4 लड्डू बनाती, एक बेटे को देती, एक से पूजा करती और एक हथकार के लिए निकालती और एक चंद्रमा उगने पर खुद खा लेती। एक उसका बेटा ताई से मिलने गया। उस दिन चौथ का दिन था। ताई ने भी व्रत रखा था। उसने ताई से पूछा कि माँ तो 12 चौथ करती है। तब ताई बोली, तेरी माँ तेरी कमाई से तल माल खाने के लिए 12 चौथ करती है। तू परदेश जाए तो वह एक भी चौथ नहीं करेगी। लड़के को लगा ताई सच कह रही है। घर आकर उसने अपनी माँ से कहा, माँ मैं परदेश जा रहा हूँ, यहाँ तू मेरी कमाई खाने पीने में ही उड़ा देती है। माँ ने उसे समझाकर रोकना चाहा पर बेटा नहीं माना। माँ ने उसे साथ ले जाने के लिए
चौथ माता की आंखें दी और कहा, मुसीबत में यह आंखें तेरी सहायता करेंगे। तब वह बेटा आंखें लेकर रवाना हो गया। घूमते हुए एक दूसरे नगर में जा पहुंचा। उसने देखा एक बूढ़ी माँ रोती जा रही थी और पुआ बनाते जा रही थी। उसने कारण पूछा तो बूढ़ी माँ ने कहा, बेटा, इस नगर की पहाड़ी पर एक दैत्य रहता है। पहले वह नगर में आकर कई लोगों को खाने के लिए मार देता था। अब राजा हर घर से एक आदमी उस दैत्य के पास भेजता है और आज मेरे बेटे की बारी है, इसलिए रो रही हूँ और उसी के लिए पुए भी बना रही हूँ। तब लड़का बोला, तू पुए मुझे खिला दे, तेरे बेटे की जगह मैं चला जाता हूँ। तब बूढ़ी माँ ने खीर पुए उसे खिला दिए। खा पीकर वह सो गया। रात को राजा के सैनिक आए तो बूढ़ी माँ ने उसे भेज दिया। दैत्य के सामने पहुँचने पर उसने चौथ माता की आंखें दैत्य की तरफ फेंक कर कहा, हे चौथ माता, अगर मेरी माँ मेरी सलामती के लिए व्रत करती है तो मैं दैत्य का सिर कट कर गिर जाए। कहते ही तुरंत दैत्य का सिर कट गया। लड़का वापस आ गया। अब राजा ने उसे उपहार देकर विदा किया। चलते हुए वह एक दूसरे राजा के नगर में पहुंचा। इस राज में आवा तभी पकता था जब एक इंसान की बलि दी जाती थी। सिपाहियों ने उसे पकड़कर आवे में चून दिया। लड़के ने आंखें आवे में डाले और कहा, हे चौथ माता, अगर मेरी माँ मेरे लिए व्रत करती है तो यह आवा मेरे लिए मेरी बलि बिना ही झट से पक जाए। आवा तुरंत पक गया। आवे में से मिट्टी की जगह सोने चांदी के बर्तन निकले। लड़का बोला, बर्तन धीरे धीरे निकालना, कहीं मुझे ना लग जाए। राजा ने उसे निकलवाया और उससे पूछा कि इस आवे से तुम बच कैसे गए। लड़के ने बताया कि उसकी माँ चौथ व्रत माता का व्रत करती है, व्रत के कारण ही वह बच पाया है। राजा को विश्वास नहीं हुआ। उसने एक चांदी की सुराही मंगवाई और कहा कि सुराही की नली से निकल कर दिखाओ, तभी मुझे विश्वास होगा। लड़के ने चौथ माता को एक बार फिर से याद करके आंखें सुराही में डाली और कहने लगा, हे मैं भंवरा बनूं सिराही से निकलूं। लड़का भंवरा बनकर तुरंत सुराही से निकल गया। अब तो राजा ने प्रसन्न होकर राजकुमारी का विवाह उसके साथ करवा दिया। सभी लोगों को चौथ माता के व्रत करने के लिए कहा। उधर अब लड़के को अपनी माँ की याद आई। उसने राजा के पास जाकर खुद के नगर जाने की इच्छा जाहिर की। राजा ने रथ, घोड़े, हाथी और खूब सारा दान दहेज देकर विदा कर दिया। चौथ के दिन वह लड़के अपने नगर पहुंचा। वह अकेले पंसारी के यहाँ माँ का इंतजार करने लगा। चौथ माता है तो माँ यहाँ जरूर आएगी। थोड़ी ही देर बाद लकड़ी टेकती हुई उसकी माँ ने उसे आते हुए दिखाई दी। बेटा माँ के चरणों में गिर पड़ा, कहने लगा, माँ मैं तेरा बेटा हूँ, मुझे माफ़ कर दो। माँ ने उसे उठाकर गले से लगा लिया। अब लोग चौथ माता की जय जयकार करने लगे। उस नगर की अब सभी लोग चौथ माता का व्रत करने लगे। हे चौथ माता, जैसे बूढ़ी माँ और उसके बेटे की सहायता आपने की, वैसे ही हम सब की करना। कहानी कहने और सुनने वाले पर भी कृपया करना। प्रेम से बोलिए चौथ माता की जय हो।